हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सिंपल डेली रूटीन। तो सबसे पहले बात करती हूँ मॉर्निंग की। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं एक्सरसाइज और कुछ मेडिटेशन करती हूँ आधे घंटे। उसके बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ। फिर मैं अपनी बनाती हूँ टू डू लिस्ट की मुझे आज क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वो सारी चीज़ें मैं एक डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने पूरे दिन का जो डे पूरा रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती हूँ और अपना सारा काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बायो को रिवाइज कर रही थी यहाँ पे, और जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी तो वो उसको मैं यहाँ पे देख रही थी। मैंने यहाँ पे 2x की स्पीड में लेक्चर में यहाँ पे देख रही थी बायो टेक्नोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। जहाँ जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था उसको मैं यहाँ पे देख रही थी, क्योंकि अब फुल वीडियो देखने का इतना टाइम नहीं कि मैं फुल लंबे समय वाला वीडियो देखूँ। तो यहाँ पे मैं 1 शॉट देख रही थी 2x की स्पीड में। मैंने सोचा इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके मैं इसको रिवाइज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगती है भूख, और मैं अपने लिए बनाती हूँ खाना। खाने में मैंने आज अपने लिए दाल चावल बनाया है। जो दाल चावल एक ही में बनाया है, उससे गैस भी बचती है और टाइम भी बचता है। तो यहाँ पे खाना खा के फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ केमिस्ट्री में मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी मैं यहाँ पे लेक्चर देख रही थी। तो मैं यहाँ पे अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल में आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये वाला चैप्टर मेरा टेस्ट में भी आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले मैंने NCERT से रीडिंग किया था। उसके बाद मैं इसको यहाँ से लेक्चर से देख रही हूँ। 1 शॉट इससे भी कर रही हूँ, क्योंकि 1 शॉट से जल्दी रिवाइज भी हो जाता है। मैक्सिमम मैं वही देखती हूँ जहाँ पे मुझे डाउट होता है। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती तो वो चीज़ मैं लिख लेती हूँ, जिससे मैं उसे बार बार रिवाइज कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं 2x की स्पीड पे देख रही थी, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट भी होता है। कॉन्सेप्ट भी इसी से क्लियर करना रहता है। तो मैं सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे 2x की स्पीड से भगा के यहाँ पे देख रही थी, जिससे मेरा ये चैप्टर तैयार भी हो जाए और टेस्ट में अच्छे से मैं स्कोर भी कर सकूं। क्योंकि टेस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट में आने वाला रहता है मैं उसको यहाँ पे प्रिपेयर करती हूँ। उसके बाद जब मेरे पास टाइम बचता है तो मैं अदर सिलेबस जो रहता है मैं उसको रिवाइज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रही हूँ। ये भी हमारा जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस भी लगाती हूँ। और फिर जो संडे को मेरा टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट में मेरी मिस्टेक्स होती हैं उनको मैं एनालिसिस भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है कि ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई, इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग कंप्लीट हो चुकी है और इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी है। और जो है अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री करने वाली हूँ। तो आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।